हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने आप लोगों को आयोडीन के बारे में बताया था। अभी हमारे मिनरल्स चल रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग ये वीडियोस देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए कैसी लग रही है मेरी वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है, खनिज है, आवश्यक खनिज है। हालांकि बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है। इनके इनेमल जो होता है उनको टूटने से बचाता है, इनेमल को मजबूत बनाता है, क्षय होने से बचाता है। और जो मैंने आप लोगों को कैल्शियम कमी बताई थी या विटामिन डी पढ़ाया था, जब आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया के बारे में बताया था। तो उसको भी रोकने में फ्लोरीन बहुत मदद करता है। साथ ही क्या करता है दोस्तों, दांतों की सड़न को रोकता है। मतलब दांतों में एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है, जिससे कि अगर कोई एसिड, अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक जो चीज़ें खा रहे हैं तो उन्हें एसिड के हमले से बचा जाता है। और इससे क्या होता है, दांतों की सड़न रुक जाती है। उनको रोकने में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं फ्लोरीन के स्रोत। फ्लोरीन के स्रोत कई स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कई जगहों पर पीने के पानी में मिलाया जाता है फ्लोराइड, ताकि लोगों के दांतों को मजबूत बनाया जा सके। टूथपेस्ट, माउथ वॉश में भी क्या होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन युक्त टूथपेस्ट भी आता है, माउथ वॉश आता है, जो दांतों को फ्लोरीन प्रदान करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाय है, समुद्री भोजन है, और कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें फ्लोरीन मात्रा में पाया जाता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये फ्लोरीन होता है। अब इसकी कमी से क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कार्य बताए कि दांतों के लिए ज़रूरी होता है, तो वही उसकी कमी है कि अगर फ्लोरीन नहीं होगा तो दांत सड़ सकते हैं, खतरा बढ़ सकता है, टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं, है ना। तो ये कमी होती है। लेकिन अधिकता के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, जैसे पीने के पानी में फ्लोरीन मिला दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें कि क्या होता है, दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। वयस्कों को प्रतिदिन 3 से 4 मिलीग्राम फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। मान लो इससे ज़्यादा उन्होंने कंज्यूम कर ली, तो क्या हो सकता है, उनको फ्लोरीन के अधिकता के प्रभाव उनके बॉडी पर दिख सकते हैं। तो बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देना चाहिए। बच्चों में सब में अलग अलग मात्रा, से मैं बताती जा रही हूँ आपको आरडीए कि सबके में अलग अलग मात्रा की सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट और माउथ वॉश का उपयोग करने से भी दांतों को फ्लोरीन मिलता है। अगर आपने बार बार टूथपेस्ट किया, बार बार माउथ वॉश यूज़ किया, तो वो भी हानिकारक है ना। यदि आपके क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड नहीं है, तो आप फ्लोराइड सप्लीमेंट के बारे में भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब यह है कि हमें हर न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें लेना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में भी किसी भी चीज़ का कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत, ये क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट है ना। अब मैं बात कर रही हूँ आपको से कॉपर की। कॉपर क्या होता है, एक आवश्यक खनिज तत्व है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होता है। तो क्या करता है, तांबा जो कॉपर होता है वो आरबीसीज के लिए महत्वपूर्ण है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ मिलता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक ले जाता है। दूसरा, नॉर्मल वर्क है, जो तंत्रिका तंत्र का, जो नर्वस टिश्यू का नॉर्मल वर्क है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आवेग होते हैं, जो संचरण होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है जो, उसके में बहुत हेल्प करता है कॉपर। इसके अलावा कॉपर क्या करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की जो बीट होती है, गति होती है, उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने वाला सिस्टम है, उसको भी नियंत्रित करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कुछ एंजाइम की तरह भी सहायकारक है, जैसे कि उनको ठीक करने का काम भी करता है। ये एंजाइम शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे ऊर्जा का उत्पादन है, प्रोटीन का संश्लेषण है, एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधि है, इन सब में मदद करता है। ठीक है।
तांबा कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण करता है, त्वचा के लिए ज़रूरी है, हड्डियों के लिए ज़रूरी है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात आयरन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। आयरन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है? एक तो विटामिन सी, कॉपर है ना, और चाय और अगर कॉफ़ी लेंगे तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा। तो आयरन का अवशोषण हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जब मैंने आपको बताया था, आयरन पढ़ाया था, तो ये भी बताया था। तो ये था तांबा, किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम जिंक। जिंक बहुत ज़रूरी है, ये भी आवश्यक खनिज तत्व है। जिंक के काम क्या है? जिंक क्या करता है? संक्रमण से लड़ने के लिए लड़ने में मदद करता है ना। और जो घाव होते हैं शरीर में, मान लीजिए कभी लग जाए, तो उसको भरने में भी सहायक होता है। इसके अलावा होती है सेल की जो वृद्धि विकास है, डीएनए के लिए, संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और मान लीजिए जैसे कि बच्चे को दस्त लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो वो भी दस्त लगने का कारण एक जिंक की कमी भी हो सकता है। तो जिंक अगर बच्चों को 5 से 6 बार, 10 बार, 20 बार अगर दस्त लग रहे हैं, तो उस समय आंगनवाड़ी में भी जिंक की गोली दी जाती है। ये भी आप लोग को पता ही होगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कि जिंक की गोली बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि डायरिया को कम करती है। किस किस में पाया जाता है जिंक? जिंक पाया जाता है मांस में, लाल मांस में, मुर्गी में, समुद्री भोजन है जैसे झींगा है, केकड़ा है, फलियों में बीन्स है, दाल है, नट्स है, कद्दू के बीज हैं, काजू, बादाम, दूध, दही, पनीर, गेहूँ, चावल, इन सब में क्या पाया जाता है दोस्तों? जिंक पाया जाता है। अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? शरीर में जिंक की कमी कई तरह से समस्याएं हो सकती हैं। इसमें क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि डायरिया क्यों होता है? डायरिया इसलिए होता है ताकि क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में कोई भी बाहरी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी पर, और उससे तुरंत संक्रमण हो जाता है। तो ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अगर जिंक की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम हमारा जल्दी जल्दी कम हो जाएगा, घाव देरी से भरेंगे, स्वाद में, गंध में कमी आ जाएगी, बाल पतले हो जाएंगे, झड़ने लगते हैं, मुंह में एक्जिमा और जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और दस्त लग सकते हैं। दस्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है कि बच्चों को दस्त लगने पर किसकी गोली दी जाती है? तो बच्चों को दस्त लगने पर जिंक की गोली दी जाती है। बच्चों का विकास धीमा हो जाता है, शुक्राणु उत्पादन भी कम हो सकता है। ये क्या है? जिंक के कार्य मैंने बता दिए, जिंक की स्रोत बताए मैंने, और जिंक की कमी के लक्षण बताए। अब कौन कौन में किसमें कितना देना चाहिए जिंक? एडल्ट मैन में 17 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट वुमन में 13.2 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट वुमन में 14.5 मिलीग्राम पर डे, लैक्टेटिंग वुमन में 14.1 मिलीग्राम पर डे। इन्फेंट में 0 से 6 महीने में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ की दूध से सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। चिल्ड्रन में 1 से लेकर 3, 1 से 3 साल तक के बच्चों में 3.3, 4 to 6 ईयर्स में 4.5, 7 to 9 ईयर्स में 5.9, बॉयज़ में 10 to 12 ईयर्स 8.5, गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स 8.5, बॉयज़ में 15 में 14.3, गर्ल्स 13 to 15 ईयर्स में 12.8, बॉयज़ 16 to 18 ईयर्स 17.6, गर्ल्स 16 to 18 ईयर्स से 14.2। तो ये RDA बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ लें कि जिंक की आवश्यकता क्यों होती है। अब बता देती हूँ आपको, थोड़े थोड़े और उससे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको सेलेनियम, कोबाल्ट है, ये बहुत है ना हमारे ट्रेस एलिमेंट है। मैं आप लोग को ये अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसने नहीं किया है देखिए वीडियो, समझिए, और जहाँ भी हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ हुई हों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा रह गया है, क्या छूट गया है, या आपको कौन सा क्वेश्चन है जो आपके अंदर चल रहा होगा या आपको पूछना है, तो वो भी ज़रूर लिख सकते हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे, और मुझे भी इससे एप्रिशिएशन मिलता है, या मुझे भी लगता है कि हाँ मेरी कोई वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो मुझे भी बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें, निकलें। तो
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।